जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। हजरात मोहतरम, अब वो शख्सियत जिन्हें सुनने के लिए सिर्फ अवामी जलसे की आवाम नहीं रुकती है, बल्कि बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरान, इंजीनियरान क्या जिनका खिताब होना है वो माहिर फसाहत व बलागत भी है, ताजदारे किश्वरे सहाफत भी है, मुनाजिरे अहले सुन्नत भी है, जीनते तदरीस व इफ्ता भी है, जिनकी तकरीर सुनने के बाद मवाद मिलते हैं, मैटर मिलते हैं, जहन और दिल के दरीचे वाह होते हैं, जिन्हें अहले इल्म अदब, साहिबे फिक्र हुनर भी बड़े गौर से सुनते हैं, जिनका इंतजार करते हैं। वो शख्सियत मेरी मुराद मुनाजरे की तुम तुराक, तहरीर की दिलावेजी, तसनीफ की नुदरत, जमाती सरगर्मी का वकार, खुलूस व मोहब्बत का मुजस्समा, कौम और मिल्लत के दर्द का दरमा, आसमान खिताबत का नय्यर दरख्शां, मसलक आला हजरत का तर्जमान, तलीकुल लिसान, मलीहुल बयान, बुलबुले हजार का आस्तान, बाकी के तफसीर कुरान, सय्याहे नेपाल और हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम जिलानी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुन नूरानी, बानी व नाजिम जामिया सुन्निया खंडवा मध्य प्रदेश, जिन्हें हुजूर ताजुल शरिया ने भी खिलाफत से नवाजा है, जिन्हें हुजूर गुलजार मिल्लत ने भी नवाजा है, जिन्हें बड़ी बड़ी खानकाहों ने नवाजा है, उस शख्सियत से मैं अब इल्तिमास करने जा रहा हूँ, खुलूस व अदब के साथ आइए उनका इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर। ये बज़्मे सरवरे कौनैन है, दिल जगमगाते हैं, मलाइक भी शहे कौनैन की महफिल में आते हैं, अरे गुलों में ताजगी है और गुंचे मुस्कुराते हैं, गुलों में ताजगी है और गुंचे मुस्कुराते हैं, चमन में अंदलीबे गुलनवा नगमे सुनाते हैं, मुअद्दब बैठ जाएं अहले महफिल, ये गुजारिश है जब अल्लामा गुलाम जिलानी साहब क़िबला तशरीफ। अकीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अकीदत अरवाह को नाफिदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी मुस्कुराहट से कायनात का तबस्सुम, जिनकी हरकत से कमरैन का तहर्रुक, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनके बाल मुबारक को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह यारिस पे लुटाते हैं सितारे गिसू। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी आंखों की बिसारत को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस रसूल मदनी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके कानों की समाअत को वक्त के इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लअले करामत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी भौं मुबारक नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला रकअतै सलातिल फज्र फर्दुल्लाहि तआला यक्तदैतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफा अल्लाहु अकबर। वैशाली का इंसान अगर नमाज पढ़ता तो ये नियत करता, मेरा चेहरा खाना काबा की तरफ, अल्लाहु अकबर। लंदन वाले आप, कहा मेरा चेहरा भी खाना काबा की तरफ। डरबन आप, कहा मेरा चेहरा भी खाना काबा की तरफ। लिबनान, तुनिस, जज़ाइर, मगरिब, मोरितानिया, जिबूती, सुमाल, जुजुल कमर, नाइजेरिया, इटली, सिसिली, डरबन, बहरैन, इमारात, दुबई, 208 कंट्रीज के मुस्लिम्स अगर नमाज पढ़ते तो ये कहते हैं मेरा चेहरा खाना काबा की तरफ। खाना काबा
तेरी दीवार, तेरी अज़मत, तेरे तक़द्दुस, तेरे वजूद, तेरी हुर्मत, तेरी इज्जत, तेरी शराफत, तेरी तहारत, तेरी बुलंदी, तेरी तिवालत, तेरा तबस्सुत, तेरा क़याम, तेरे जौहर, तेरे ग़िलाफ, तेरे मताफ, तेरे हतीम, तेरे वजूद से एक सवाल है। पूरी दुनिया तेरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है, क्या तू भी किसी की तरफ झुकता है? क्या तू भी किसी का सजदा करता है? क्या तू भी किसी की तरफ माइल होता है? क्या तू भी किसी का तवाफ करता है? तो खाना काबा जवाब देता, पूरी दुनिया मेरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है। किसी जात को अगर मैं सजदा करता हूँ तो वो आमिना का लाल है, उम्मत का गमखार है, साहिब गुंबद खजरा है, बरेली का इमाम इसी मोमेंट की तर्जमानी करता तो कलम से कहता है, लिख जिनके सजदे को मेहराबे काबा चुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। पहली नौइयत का ये जलसा मैंने देखा जिसमें 5 नुक़बा है और हर नकीब की अंडरटेकिंग मदऊ है। और उन नुक़बा में एक ऐसे नकीब है कि जब हम लोग पढ़ रहे थे उस जमाने में भी उनकी नकाबत आसमान पर थी। मेरी मुराद मोहम्मद फूल साहब क़िबला है, फूल मोहम्मद साहब क़िबला। अल्लाह ताला इन्हें नबी का फूल बना के दुनिया में इनकी खुशबू से मुअत्तर कर। पसे मंजर क्या है इस जलसा का, ये मस्तान साहब मुझसे बेहतर, सबसे बेहतर जानते हैं। मगर ये जरूर है कि अपनी नौइयत का मुनफरिद जलसा है। नीस आम तौर से जलसों में मेराजुन नबी, मेराज मुस्तफ़ा, मेराज ताजदारे कायनात होता है और यहाँ मेराजुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस है। इसमें एक बारीक इशारा है और तस्मिया नाम इस बात पर गम्माज है कि रखने वाला कोई आम इंसान नहीं, खास लोगों में से, खास लोगों में से। मेराजुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस, मोमिनों की मेराज, सुभान अल्लाह। अरजा यारिजु से उरूज, उसी का इसमें आला है मेराज, जिसका मतलब है सीढ़ी। क्या कहने, ऐन रे वाव जीब, उरूज मस्दर है, उसी से इसमें आला सीढ़ी। और अल-मुबीन नामी एक किताब है जो अशरफिया में, साबिया में चलती है, हमारे उलमा जानते हैं। उसमें मस्दर को घुमा फिरा कर एक मस्दर से कई अल्फाज बनाए गए, जैसे रमक, कमर, मरक, रकम। ये अल-मुबीन बहुत हार्ड फन आता है जो सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी अली रहमतुल्लाह रिदवान की है। आला हजरत का खास फैजान है उन पर। इस एतबार से इसको पढ़ने के बाद मैं अगर इसको तरमीम करूं तो उरूज ही मादा से रुजू भी आता है। उरूज ऊपर जाने को कहते हैं, रुजू नीचे आने को कहते हैं। और इन दोनों में एक खास लाजिम माना कि इंसान रुजू जितना करेगा रब के लिए, उरूज उतना ही होता चला जाएगा। जितना ज्यादा झुकेगा उतनी ही ज्यादा ऊपर चला जाएगा। रुजू जितना ज्यादा होगा उरूज उतनी ही ज्यादा होता चला जाएगा। इसी उरूज से मेराज है। और यहीं से ये भी समझ में आया, रब की बारगाह में मुस्तफा से ज्यादा किसी ने रुजू नहीं किया, इसीलिए नबी से बड़ा किसी का उरूज भी नहीं। नबी से ज्यादा रब की बारगाह में रुजू भी नहीं, इसीलिए नबी से ज्यादा किसी का उरूज भी नहीं। मेराज, जज़ाकल्लाह, मेराज बहुत खूब, बहुत खूब। दो दलील,
एक दलील को लॉजिकली कह सकते हैं आप, और हम अपनी भाषा में कहते हैं एक दलील होगी अक्ली, दूसरी दलील होगी नकली। और नकली से मुराद डुप्लीकेट में, नकली से मुराद असली कुरान शरीफ वाली दलील, हदीस शरीफ वाली दलील, जो नकलन बाद नकलिन, जैलन बाद जैलिन, सदरन बाद सदरिन, नफ्सन बाद नफ्सिन, जहनन बाद जहनिन, मुल्कन बाद मुल्किन, बहरन बाद बहरिन, सहाबा के सीने से और मदीने से मुंतकिल होता हुआ हम गुलामाने मुस्तफा तक वैशाली में पहुंचा। इस दलील को नकली और असली दलील कहा जाता है। लॉजिकली दलील ये उन लोगों के लिए है जो कैम्ब्रिज में पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं, अपने आप को जीनियस, माइंडेड, एजुकेटेड, स्कॉलर, प्रिंसिपल, वाइस चांसलर समझते हैं। एक दलील उन लोगों के लिए, और दूसरी दलील कुरान और हदीस के हिसाब से। मकसद मेअराज, मकसद मेअराज क्या है? सबसे पहले ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब ने अपने पास क्यों बुलाया? आज तक दुनिया में मिलल और निहल दो तरह के मजहब है। एक मजहब जो दुनिया के इंसानों ने बनाया, और एक मजहब जो अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम का मजहब और दीन बनाया, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम का दीन और मजहब बनाया, अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम का दीन और मजहब बनाया। तो एक मजहब है आसमानी और एक है आलमी, इंसानी, इंसान ने बनाया। जैसे 18 पुराण, महाभारत, बाइबिल, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो मिलल और निहल, इस वक्त पूरी दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ये दावा करे कि मैंने अपने माबूद को देखा। कोई ऐसा इंसान नहीं जो ये दावा करे मैंने अपने भगवान को देखा। कोई ये दावा कर सकता है? कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता। और न ही किसी मजहब की किताब हूबहू जैसे नाजिल हुई वैसे आज मौजूद है। ऑक्सफोर्ड में जो किताब पढ़ाई जाती है चेंजेबल है, कैम्ब्रिज में जो किताब पढ़ाई जाती है, बल्कि ऐसी भी यूनिवर्सिटीज है जिसका कहना है कि हर साल सिलेबस बदलना चाहिए, हर साल बुक्स चेंज होना चाहिए, खा वो सीबीएसई पैटर्न हो या बिहार बोर्ड का पैटर्न हो। जहां नए तकाजे आएंगे, नई जरूरियात आएगी, नई नस्ल आएगी, नई डिमांड होगी, किताब में चेंजिंग की जाएगी, सिलेबस में तरमीम किया जाएगा, स्कूल के सिस्टम में तब्दीली की जाएगी। पहले बोर्ड पे पढ़ाई होती थी, अब प्रोजेक्टर से पढ़ाई होती है। ये तब्दीलियां कयामत तक होती रहेगी। मगर वाहिद दुनिया में एक किताब है जैसे नाजिल हुई, आज भी उसके सिलेबस और सिस्टम में कोई चेंजिंग और तब्दीली नहीं है। वजह यह है कि दुनिया की हर किताब को इंसान ने लिखा है और कुरान मुकद्दस को रब्बे कदीर ने नाजिल किया, जुबान मुस्तफा की लिखा सहाबा ने, लाने वाले जिब्रील। और कमाल ये है, ये सब के सब जैसे कल जिंदा थे वैसे आज जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेंगे। क्या कहने, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। आज भी ये सब जिंदा है। आज भी अल्लाह बिज़ात और गैरे इलाह बिलगैर, लेकिन जिंदा सब है। और जिब्रील अलैहिस्सलाम तो है ही। अब मेराज का फलसफा क्या है? अगर आज कोई इंसान बोल दे कि मैं कैसे मालूम कि तौरेत बदल गई और तुम्हारी किताब नहीं बदली, इंजील बदल गई और तुम्हारी किताब नहीं बदली, यजुर्वेद, ऋग्वेद, 18 पुराण, महाभारत, तमाम किताबें बदल गई और तुम्हारी किताब नहीं बदली, ये कैसे मान लूं? रब्बे कदीर ने मेराजुल मोमिनीन का सिस्टम भी मुस्तफा को अता फरमा दिया कि अगर आज भी कोई देखना चाहे ओरिजिनल किताब को
तो रब ने नबी के सदक़े में वैशाली के मोमिन को भी वो पावर दिया है कि वो आंख बंद करे, रुजू इल्लाह हो जाए, तो रब्बे कदीर इतना उरूज देगा, इतना उरूज देगा कि वो आंख खोलेगा, लौहे महफूज में देखेगा। सूरह फातिहा भी लिखी हुई है, सूरह बकरा भी, सूरह नास भी, सूरह माइदा भी, सूरह अनआम भी, सूरह अनफाल भी, सूरह अलहम्द से लेकर वन्नास तक कुरान की आयतें लौहे महफूज में लिखी है। अगर वसीम रिजवी जैसी हराम औलादों ने कभी बदलने की कोशिश की तो वैशाली का मर्द मोमिन आंख बंद करेगा, लौहे महफूज में कुरान पढ़ेगा और दोबारा बदले हुए को लात मारेगा, ओरिजिनल कुरान को मारी से वजूद में लाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी साहब किबला मेराजुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस मुसलमानाने हुसैना वैशाली। सुभान अल्लाह, वाह, क्या कहने। आज भी ये फॉर्मूला हमारे नबी दे करके गए कि तुम भी चाहो तो मेराज कर लेना, हाय हाय, तुम भी चाहो तो मेराज कर लेना। दुनिया में कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने भगवान को देखा। कोई बोल सकता? कोई नहीं बोल सकता। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमने उन आंखों को देखा है जिन आंखों ने उन आंखों को देखा जिसने रब को देखा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, हक है, हक है। अल्लाह को नबी ने देखा, उनको अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ने देखा, उनको इमाम हुसैन ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, उनको इमाम मोहम्मद बिन अली बाकिर ने देखा, उनको इमाम जाफर सादिक ने देखा, उनको इमाम मूसा काजिम ने देखा, उनको इमाम अली रजा ने देखा, उनको मारूफ करखी ने देखा, उनको अहमद सिर्री सकती ने देखा, उनको जुनैद बगदादी ने देखा, उनको अबू बकर शिबली ने देखा, उनको अबुल फजल अब्दुल वाहिद तमीमी ने देखा, उनको अबुल फजल तरतूसी ने देखा, उनको अबुल हसन अली करशी हिकारी ने देखा, उनको अबू सईद मुबारक मखजूमी ने देखा, उनको सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने देखा, उनको सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक ने देखा, उनको सैयद अबू सालेह नस्र ने देखा, उनको मुहियुद्दीन अबू नस्र ने देखा, उनको सैयद अली ने देखा, उनको सैयद हसन ने देखा, उनको सैयद मूसा ने देखा, उनको सैयद अहमद जिलानी ने देखा, उनको शेख बहाउद्दीन ने देखा, उनको सैयद इब्राहिम एरजी ने देखा, उनको मोहम्मद भिकारी बादशाह ने देखा, उनको काजी जियाउद्दीन ने देखा, उनको जमालुल औलिया ने देखा, उनको सैयद मोहम्मद ने देखा, उनको सैयद अहमद ने देखा, उनको सैयद फजलुल्लाह ने देखा, उनको शाह बरकतुल्लाह ने देखा, उनको आले मोहम्मद ने देखा, उनको सैयद हमजा ने देखा, उनको आले अहमद अच्छे मियाँ ने देखा, उनको आले रसूल अहमदी ने देखा, उनको अबुल हुसैन अहमदी नूरी ने देखा, उनको इमाम अहमद रजा खान ने देखा, उनको हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने देखा, उनको मुफ्ती आजम ने देखा, उनको बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुल शरीयत रजा खान ने देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब किबला बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। और ताजुल शरिया को हम लोगों ने देखा, तो हमने उन आंखों को देखा जिन आंखों ने उन आंखों को देखा जिन्होंने अल्लाह को देखने वाली आंखों को देखा। वाह वाह, वाया 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 हमने रब को देखा, वाया 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 वास्ता दरवाजा। और आज भी दिल की आंख से मोमिन रब को देख सकता है। बहार शरीयत में लिखा हुआ है इमाम आजम अबू हनीफा ने 100 मरतबा दिल की आंख से रब्बे कदीर को देखा। सुभान अल्लाह, 100 मरतबा देखा। मेराज ये हो गया फलसफा मेराज। मकसद अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजा। डॉक्टर एल सिल्वर, ये एक साइंटिस्ट, इसने ये कहा कि इंसान इस गोले का थोड़ी, गोले लोगों ने, साइंसदानों ने 8 गोले ढूंढ डाले दुनिया में। बोले एक जमीन नहीं 8 जमीन है, यूं समझ लिया। इंसान इस जमीन का नहीं है,
क्योंकि अगर आपको भूख लगेगी तो आप क्या करेंगे? जमीन को फाड़ेंगे, गेहूं का एक दाना डालेंगे, वो दाना जमीन से फाइट करेगा, लड़ेगा। अगर हार गया तो मिट्टी बन जाता वो दाना, और जीत गया तो जमीन की छाती फाड़ के बाहर निकलता। अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी ने इस हवाले से एक जुमला कहा कि कमजोर इतना के बारे शबनम भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, और तवाना इतना के धरती को फाड़ के बाहर निकलता। क्या कहने, उसमें 100 दाने 50 दाने, फिर वो पकाएंगे, आधी तूफान तमाम चीजों से बचाएंगे, जानवरों से बचाएंगे, पकने के बाद काटेंगे, काटने के बाद दाने निकालेंगे, सुखाएंगे, पिसाएंगे, माँ और बहनें घर में उसमें पानी मिला के उस आटे को गूंदती, फिर गोला बनाती, फिर बेलन पे रखती, बेलती है, फिर उसको गर्म करती, पकाती है, और ये तो रोटी बनी है, सेम प्रोसेसिंग सब्जी की होती है, तब जाके एक लुकमा खाना खाते हम लोग। कितनी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन गाय को इतनी मेहनत करनी पड़ती, सीधा हरियाली में मुंह मारती है, आराम से खाता। भैंस, मैना, कबूतर, उसको थोड़ी इतनी मेहनत करनी। तो ये लोग यहीं के हैं, इंसान यहाँ का नहीं है। ये डॉक्टर एल्स सिल्वर ने दलील दी, एक दलील, इंसान वहां का है जहां खाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती उसको। ये गौर कीजिएगा मैं कहां ले जा रहा हूं। इंसान वहां का है जहां खाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। दूसरी दलील उसने 52 दलीलें दी है उसने। दूसरी दलील ये दी कि सूरज मई जून में दिन के 12 बजे आप तपती हुई धूप में खड़े हो जाए, सूरज की तरफ आंखें मिला के देख ले, एक सेकंड भी टिक नहीं पाएंगे, और अगर 4-5 घंटे खड़े हो जाए ना तो धूप वाली बीमारी पैदा हो जाएगी। सूरज के रेडिएशन को आपका स्कैन बर्दाश्त नहीं कर पाता। इंसान वहां से आया है जहां सूरज का रेडिएशन है ही नहीं। क्या बात, क्या बात। दूसरी दलील उसने दी, दूसरी दलील क्या कहने, क्या कहने। तीसरी दलील उसने ये दी कि इंसान हमेशा नर्म बिस्तर को ढूंढता है, एसी को ढूंढता है, कूलर को ढूंढता है। अच्छा, ज्यादा ठंडी लग जाए ना तो फिर हीटर को ढूंढता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान उस गोले से आया है जहां एयर कंडीशन का मामला है। वाह 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 वाह। जहां ऑलरेडी बेहतरीन गद्दे, इंसान की फितरत में खूबसूरत बिल्डिंग बनाना है। इसका मतलब इंसान वहां से आया है जहां खूबसूरत बिल्डिंगें बनी हुई हैं। क्या कहने, क्या कहने। 52 दलीलें दी उसने, 52, लेकिन डॉक्टर एल्स सिल्वर की मां में इतना दम नहीं कि वो ऐसा बच्चा पैदा कर दे जो ये बता दे कि इंसान आया कहां से है। 8 गोले ढूंढने वाले मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, उरानस, नेपच्यून, प्लूटो की छाती पर अपनी बर्तरी का झंडा गाड़ने वाले तुमने ये तो बता दिया इंसान इस प्लेनेट का नहीं है, इस गोले का नहीं है, मगर किस गोले का है ये तेरा बाप भी नहीं बता पाएगा। 1400 साल पहले मुस्तफा ने बता दिया, या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना। इस आयत के इशारे से ये साबित है इंसान जिस गोले से आया है उस गोले का नाम जन्नतुल फिरदौस है। वाह वाह वाह, बारकल्लाह बारकल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। सूरज का रेडिएशन भी नहीं है वहां, खाने के लिए मेहनत नहीं। आई वॉन्ट टू ईट फिश, मैं मछली खाना चाहता हूँ, मछली हाजिर। जन्नत का यही सिस्टम है ना, बेहतरीन महल, एयर कंडीशन। जन्नत का महल ऐसा एयर कंडीशन है कि दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता। बेशक बेशक। अच्छा, हमने जन्नत की वजह तस्मिया पढ़ी तो जन्नत कहती ही है गार्डन, और वो गार्डन जिसमें झरना भी हो, वो गार्डन जिसमें नदी भी और चालू नदी हो। जन्नत से बेहतर किसी गार्डन में ऐसा झरना नहीं मिलेगा। जन्नत कहते हैं घास से ढकी हुई जमीन को। इसी से मजनून आया है। मजनू को मजनू क्यों कहते हैं? मजनू कहते हैं जिसकी अक्ल पर नशा तारी, अक्ल छुप जाए। तो जन्नत छुपी हुई है घास से,
वो गार्डन है। और गार्डन आपको देखना हो तो अंडमान निकोबार या कोई भी 5 स्टार होटल को देखे, वहाँ गार्डन होता है, झरने होते हैं, स्विमिंग पूल होता है। और ये सब के सब जन्नत के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता है। जन्नत का करोड़वां हिस्सा भी नहीं है 5 स्टार होटल। अगर 100 स्टार होटल बन जाए तब भी जन्नत का करोड़वां हिस्सा का मुकाबला नहीं कर सकता है। 100 स्टार होटल की बात कर रहा हूँ, 5 स्टार भी मुश्किल से आपको कहीं कहीं मिलेगा। 100 स्टार होटल की बात कर रहा हूँ मैं। इंसान उस प्लेनेट से आया है, उस प्लेनेट से आया। अब रब ने भेजा इंसान, तो रब्बे कदीर ने एक सीढ़ी लगाई। लोगों, अगर आप मेरे पास आना चाहो तो मैं एक सीढ़ी लगा रहा हूं। वो सीढ़ी जमीन से सीधा मेरी तरफ आती है। उसी सीढ़ी को अरबी में मेराज कहा जाता है। मेराज का मतलब ही सीढ़ी होता है, उरूज करने का आला। सीढ़ी लगा दी रब्बे कदीर, जो जो आना चाहे आ जाए, जो जो आना चाहे आ जाए। अब सबसे आसान इस वक्त स्पीड की अगर बात करें आप, तो साइकिल कितनी स्पीड में आप चलाते हैं? 10 की स्पीड, 15 की, 20 की, बहुत फास्ट। अगर कोई काम अटेंड करना हो तो 30 में चले जाए। मोटरसाइकिल 50-60, अपाची, पल्सर 125, अल्टो 80 से 100 के बीच में आम इंसान चलाता है। फरारी 340 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार होती है उसकी। अच्छा, यही रफ्तार ईगल की भी है जब वो किसी पर अटैक करता है, तो इतनी स्पीड से उतरता है कि उसकी रफ्तार भी 320 से 40 के बीच में है। हिंदुस्तान की राजधानी 193 किलोमीटर पर आवर की उसकी रफ्तार है। फ्लाइटें आमतौर से 1000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ा करती है। कतर एयरलाइंस टॉप 5 स्पीड वाले फ्लाइटों में शुमार किया जाता है उसको। शटल स्पेस, जिससे इंसान स्पेस में जाता है, वही खाता पीता सोता रहता सब कुछ वही करता है। 28,000 किलोमीटर पर आवर उसकी रफ्तार है। अब जमीन से आसमान पर कोई गया नहीं है। न्यूटन आइंस्टाइन का बाप भी नहीं गया जमीन से आसमान। इसकी मसाफत 500 साल उर्दू की किताबों में आता है। फिर एक आसमान की मोटाई 500 साल, फिर एक आसमान से दूसरे आसमान का स्पेस 500 साल। इस तरह जोड़ते 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 ऊपर चला जाए और रब बुलंद वाला है। क्या कहने, सिदरा सबसे वाह वाह ऊपर है। वाह वाह वाह। सिदरा सबसे ऊपर, जहां जिब्रील अलैहिस्सलाम मसनद नशी है, जहां जिब्रील अलैहिस्सलाम मकी है, सिदरा के मकी। सिदरा सबसे ऊपर। मेरे भाई, इतना ऊपर जाने के लिए कितनी ऊंची सीढ़ी लगानी पड़ेगी, और फिर स्पीड कितनी चाहिए उसके लिए? शटल स्पेस की स्पीड कम पड़ जाएगी ना, इसकी स्पीड कितनी चाहिए? अब देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने शटल स्पेस से भी ज्यादा वाली सवारी हमें कैसे अता फरमाई है। प्यारे मुस्तफा रब की बारगाह में गए, एक फरिश्ता है, उसके 2 पर लगे हुए हैं और 2 पर से उड़ रहे हैं फरिश्ता। प्लेन में 2 फैन लगे होते, 2 इंजन होते, किसी किसी प्लेन में 4 भी होते, मैंने देखा है। और 4 फैन वाला 2 फैन वाले से ज्यादा स्पीड में उड़ता है। क्या बात है, वाह। 2 पर वाला फरिश्ता उड़ते हुए रब की बारगाह में बहुत स्पीड। शटल स्पेस उसके सामने कुछ भी नहीं लगता। नबी ने उसे गौर से देखा। अच्छा, वाह वाह वाह। इतने में एक दूसरा फरिश्ता उनको टेक ओवर कर दिया। क्या कहने, वाह वाह वाह। अल्टो को टेक ओवर कर देता ना BMW, फरारी। दूसरे फरिश्ते ने टेक ओवर किया, उनके 3 पर लगे हुए थे, उनकी स्पीड ज्यादा थी। 3 पर के जरिए सीधे उसको टेक ओवर करता हुआ ऊपर। नबी ने उसे भी गौर से देखा। अच्छा, इतने में तीसरा फरिश्ता उनके 4 पर लगे हुए थे, और 4 पर वाले ने 2 पर वाले को भी पीछे छोड़ा, 3 पर वाले को भी पीछे छोड़ा, और बहुत स्पीड से रब की तरफ। प्यारे मुस्तफा ने सोचा, काश ये पर मेरी उम्मत को भी मिल जाए। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। तमन्ना की, दुआ की, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक के गले से लगाया,
बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद रब्बे कदीर ने नबी की दुआ कबूल फरमा ली और 3 पर उम्मते मोहम्मदिया को अता फरमा दिया। 2 रकात नमाज ये 2 पर के मुकाबिल है, 3 रकात नमाज ये 3 पर के मुकाबिल है, 4 रकात नमाज ये 4 पर के मुकाबिल है। न 2 रकात से कम रकात होती है और न 4 रकात से ज्यादा रकात वाली नमाज होती है। या तो 2 ही रकात नमाज होगी जैसे फजर की नमाज, या 3 रकात नमाज होगी जैसे मगरिब व वित्र की नमाज, या 4 रकात नमाज होगी जैसे ज़ोहर असर और इशा की नमाज। न 5 रकात है न 1 रकात है। ये 3 किस्मों में इन्हिसार की वजह यही है। अल्लामा इस्माइल हक्की ने रूहुल बयान के अंदर इस बात को लिखा है कि नबी ने दुआ की, रब ने वो पर अता फरमा दिए। अब जो मर्दे मोमिन वैशाली में रहते हुए 2 किस्म के पर ले लिए, 2 रकात नमाज पढ़ी 2 पर लगा दिए, 3 रकात वाली भी पढ़ ली 3 पर लग गए, 4 रकात वाली पढ़ ली 4 पर लग गए। अब उनकी रफ्तार का ये आलम है कि न्यूटन की बनाई हुई जदीद साइंस की इजादात हेज नजर आती है, डार्विन की थ्योरी उसके सामने फीकी नजर आती है। दुनिया का कोई तेज रफ्तार सवारी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इंसान स्पीड से ऊपर जाता, आम लोगों से ऊपर उठ जाता, काफिरों से तो बहुत पहले ऊपर हो गया, मोमिनों से भी ऊपर जाता है, औलिया से भी ऊपर जाता है। एक ऐसा मकाम आता है जिस मकाम पर वो अखस्सुल खवास मोमिनीन में शामिल होता है और उनकी रफ्तार का ये आलम है कि फरिश्तों की रफ्तार से भी ऊंची रफ्तार होती है। इसलिए वो मर्द मोमिन रहता है तो सजदे में, मगर मुस्तफा आवाज देते मदीने से, अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन। ऐ मोमिन, तेरा सजदा सजदा नहीं है बल्कि तेरा सजदा तेरे लिए मिअराज है। बारकल्लाह बारकल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। जिंदाबाद जिंदाबाद। इरशाद आली। रुजू जू किया वो पेशानी को रगड़ा, नाक को रगड़ा, नबी के सदके ऊपर चला गया। मिअराजुल मोमिनीन। मेरे भाई एक और दलील दे रहा हूं, एक और दलील दे रहा हूं। सजदा किया और सजदे से सर उठाता है तो कायदा में बैठता है ना। सजदे से सर उठा के कहां बैठता है? कायदा में बैठता है। और नियत क्या करता? नमाज शुरू करने से पहले मेरा चेहरा खाना काबा की तरफ, यही बोलता है ना। नबी की मेराज भी मस्जिद हराम ही से हुई थी और हर मोमिन नमाज में सबसे पहले काबा की तरफ मुतवज्जह होता है। और तवज्जुह इलल काबा ये वाजिबाते नमाज से नहीं है, सुनने नमाज से नहीं है, फराइज़े नमाज से नहीं है, शराइते नमाज से है। अगर किसी ने इसको फौत कर दी तो उसकी नमाज मेराजुल मोमिनीन हो ही नहीं सकती। तवज्जो काबा से, क्योंकि मेराज मुस्तफा भी काबा से शुरू है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, काबा से। अब अल्लाहु अकबर कहा, रब के करीब गया। सूरह फातिहा पढ़ी तो और करीब हो गया, रुकू में गया, रुजू किया और करीब हो गया। सजदा सबसे ज्यादा रुजू है, इसलिए और करीब हो गया, और करीब। और जब सजदे से फारिग हो गया तो पढ़ा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका। अलैका प्रोनाउन की 3 किस्में, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट आई वी, सेकंड यू, थर्ड ही दे अना नहनु, सेकंड अंत अंतुम अंतुम अंत अंतुम अंतुन्ना, और थर्ड हुआ हुमा हुम हिया हुमा उन्ना। अलैका ये थर्ड है। पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन यू, ए नबी आप पर। ये हाजिर के लिए आता है। अगर इंसान पटना में हो और मैं उसको कहूं अस्सलामु अलैकुम, यहां होना चाहिए, यहां। हाजिर के लिए क आता है, हाजिर के लिए जो सामने मौजूद हो उसके लिए क आता है। जब सजदा किया और सजदे से फारिग हुआ, अल्लामा ज़ियाउन नबी पीर करम शाह अज़हरी अपनी किताब ज़ियाउन नबी में लिखते हैं कि इंसान कायदा में जब जाता है तो ऊपर उठा,
शटल स्पेस से ज्यादा रफ्तार है उसकी। आसमान अव्वल को फाड़ दिया, आसमान सालिस को फाड़ा, थर्ड आसमान को फाड़ा, फोर्थ आसमान का सीना चीरा, फिफ्थ आसमान से ऊपर गया, सिक्स्थ आसमान से ऊपर गया, सातों आसमान से ऊपर, सिदरा से भी आगे गया, और सिदरा से आगे जब कुर्बे मौला में दाखिल होता है तो आंखें खोलता है तो देखता क्या है, वहां आदम अलैहिस्सलाम नहीं है, मूसा अलैहिस्सलाम नहीं है, जकरिया अलैहिस्सलाम नहीं है, सालेह अलैहिस्सलाम नहीं है, लूत अलैहिस्सलाम नहीं है, शीश अलैहिस्सलाम नहीं है, बल्कि कुर्बे मौला में सबसे ज्यादा जो नबी के, सबसे ज्यादा जो रब के करीब है, फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना, जो सबसे ज्यादा रब के करीब है वो कोई और नहीं, प्यारे मुस्तफा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो आंखें खोलता तो देखता है रब की बारगाह में हमारे नबी है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो देख करके बोलता है वो अस्सलामु अलैका, सलामती हो आप पर ए अल्लाह के नबी, सलामती हो आप पर। 1642 ईस्वी में न्यूटन साइंटिस्ट पैदा होता है। इसकी दलील से और इसकी थ्योरी से मैं मेराज साबित कर रहा हूं। 1682 ईस्वी, 42 ईस्वी में जानते हैं उसने क्या कहा? APPLE एपॉप जब उसके सर पे गिरा तो उसने सोचा यार ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, ये नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। फतवा रज़विया शरीफ में आला हजरत लिखते हैं जब सेब गिरा तो आसेब सवार हो गया, और फिर ढूंढते 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 कहा हाँ मिल गया, जमीन के अंदर ग्रेविटी है, कशिशे सिक्ल है। बड़े साइंसदानों में नाम आता है न्यूटन साइंटिस्ट का। जो भी चीज जमीन की जिन्स से होगी वो जमीन की तरफ रिटर्न आए। वैशाली का रहने वाला, हुसैना घाट का रहने वाला, रसूलपुर का रहने वाला अगर लंदन चला जाए, VIP लाइफ, AC, 5 लाख का पैकेज, मगर कभी कभी वो फ्राइडे को पुजुमुर्दा हो जाता है। भाई क्या हुआ? याद आ रही है, गांव की याद आ रही, नदी नाले झाड़, कबूतर पकड़ना, घोंसलों में जाना, खेलना, मम्मी पापा अब्बू अम्मी भाई, गांव की याद आ रही। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्ली, हर चीज अपनी असल की तरफ लौटती। जमीन से मिट्टी फेंके रिटर्न जमीन पर, पत्थर रिटर्न जमीन पर, हवा को फेंके तो जमीन पर आएगी ना, बल्कि ज्यादा हवा हो तो आप भी ऊपर चले जाएंगे। जो चीज की असल जहां होगी उसी की तरफ स्पीड से। जानवर, जो लोग देहात में गाय चराते, भैंस चराते, बकरी चराते हैं, कभी पूरब की खेती की तरफ, कभी पश्चिम खेत की तरफ जब ले जाते हैं वो तो एक दिन रास्ता बताना पड़ेगा, लेकिन जब ले जाएंगे ना तब उसे हाँकना पड़ता है। वापस गांव की तरफ, घर की तरफ पलटा दे तो वो अपने आप भैंस खूंटे पर आती है, गाय खूंटे पर आती है, बैल खूंटे पर, बकरी खूंटे पर। क्यों जानते हैं? कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्ली, हर चीज अपनी असल की तरफ पलटती है। जमीन की जिन्स से जो चीज है वो जमीन की तरफ स्पीड से आए, जो चीज जमीन की जिन्स से है वो रिटर्न जमीन पर स्पीड से आए। मेरे भाई, अब यहीं से हम ये बताना चाहते हैं कि इंसान का वतन असली वैशाली नहीं है। इंसान का वतन असली इंडिया नहीं है, जमीन नहीं है, मरकरी भी नहीं है, मंगल ग्रह भी नहीं है। इंसान का वतन असली जन्नत है, जन्नत है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्ली, इसलिए हर शय असल की तरफ पलटती है। इससे भी साबित हुआ न्यूटन की थ्योरी से कि इंसान जब वही का नेचुरली है तो वो नेचुरली उधर की तरफ जाना चाहता है, फिर जाके नहीं पाता, उसे रोक देता है। उसे कोई रोकता है, नहीं जाने देता। क्या रोकता है पता आप लोग? जिस्म रोकता है, हमें जिस्म नहीं जाने देता। भाई ये जिस्म आप समझते ये अच्छा है ना, मैं इसको अच्छा नहीं समझता। ये है ना, ये रोकता है, रुजू इल्लाह में रुकावट डालता है, रुजू इल्लाह में रुकावट डालता है। ये जिस्म, ये बॉडी ये जाने नहीं देता। क्यों? वरना रूह
यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, ये तो अमरे मौला है, रूह ऊपर ही से आई है, वो तो जाना चाहती है, जिस्म रोक देता है उसको, जिस्म नहीं जाने देता। न्यूटन 1642 ईस्वी में पैदा होने के बाद नजरिया दिया जमीन के अंदर ग्रेविटी है, जो चीज जमीन की जिन्स से होगी वो जमीन ही की तरफ पलटेगी। अब हम ये जानना चाहते हैं कि प्यारे मुस्तफा की क्या जिन्स है, हमारे नबी की जिन्स कहाँ की है, हमारे नबी का वतन असली क्या है? क्या हमारे नबी मक्का में पैदा हुए? नहीं। हमारे नबी मदीने के वतन असली है? नहीं। हमारे नबी अरब में पैदा हुए? नहीं, क्योंकि मक्का बाद में पैदा हुआ, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। मदीना बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अरब बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। जमीन बाद में बनी, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। जन्नत बाद में बनी, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अर्श आज़म बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। सातों आसमान बाद में बने, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। तो नबी का वतन असली क्या हुआ, नबी की जिन्स असली क्या हुई, नबी का हय्ज़ तबई नबी की क्या है, इस पर गौर करेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि नबी का वतन असली कुर्बे मौला है, कुर्बे मौला, कुर्बे इलाही नबी का वतन असली है। अब मुझे कहने दे, वतन असली से मक्का में पैदा होने में 9 महीने तो लग सकते हैं, मगर मुस्तफा को वतन असली जाने में मिनट नहीं, सेकंड का करोड़वां हिस्सा भी नहीं लगा। क्योंकि न्यूटन भी बोलता है हर शय अपनी असल की तरफ पलटती है, जमीन के अंदर ग्रेविटी है, इसलिए पत्थर को खींच लेती है, मिट्टी को खींच लेती है। कुर्बे मौला में ग्रेविटी है, उन्होंने कुर्बे मौला ने मुस्तफा को अपनी तरफ खींचा है, और इतना जोर से खींचा, इतना जोर से खींचा, बरेली का इमाम इस मोमेंट की तर्जमानी करते तो कलम से कहते हैं लिख, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे सुरकाही हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब किबला मेराजुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस सरजमीन रसूलपुर कोरेगांव हुसैना वैशाली